ये लड़ाई एक बेबस परिवार बनाम भूमाफियाओं। ये लड़ाई कानून को मानने वाले सीधे साधे इंसान बनाम गुंडे और माफियाओं की है। और इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोग आज इकट्ठा हुए हैं। हम सब वो दृश्य देखकर हम सबकी आंखों से आंसू धारा बह रही थी। आप जरा कल्पना करिए, ये छोटी सी बच्ची जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, मुश्किल 6-7 साल की उम्र रही होगी। किस प्रकार से बेरहमी से उसका गला काटा। गांधी में जिस बाप ने 2 अक्टूबर को जन्म लेने वाले अपने बच्चे का नाम गांधी रखा हो, वो लाठी तो छोड़िए, वो तिनका भी नहीं उठा सकता। जिस बाप की सोच रही हो कि हमारे बेटे का नाम गांधी हो, जिस पिता की सोच रही हो कि हमारा बेटा महात्मा गांधी के रास्ते पर चले, उस परिवार का इस प्रकार से नरसंहार कर दिया जाता है। उस परिवार के ऊपर इस प्रकार से कत्लेआम किया जाता है। और समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं विधायक की हत्या कराई, कहते हैं देवेश दुबे हत्यारा है, कहते हैं देवेश दुबे को गिरफ्तार करो, विधायक की जांच करो। अरे मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो विधायक की 1000 जांच करा लो। चुनौती देता हूं तुमको। इस प्रदेश की जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है। इस प्रदेश की महान जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है। तुम्हें सदा के लिए सत्ता से बाहर कर दिया है। भगवान हनुमान जी भी साक्षी हैं, यहाँ की महान जनता भी साक्षी है। पिछले 10 साल तक, पहले 10 साल तक तुम्हारी सरकार नहीं आने वाली और तुम्हारी धमकियों तुम्हें नहीं है। तुम्हारी लीडर धमकियों से डरने वाले नहीं है। तुम सोशल मीडिया पे गाली दे सकते हो, तुम सोशल मीडिया पर हत्या की धमकी दे सकते हो, तुम सोशल मीडिया पे और वीडियो बना के हम सबके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दे सकते हो। लेकिन यहाँ जितनी बड़ी संख्या में हजारों लोग खड़े हैं, वो तुम्हारी धमकियों को चुप चले राम के निकलते हैं, चूतों चले राम के निकलते हैं। और हम लोग किसी एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं लड़ते। बसडीला गांव के संजय सिंह का क्या दोष था? बसडीला में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति संजय सिंह, जिसके 3 छोटे मासूम बच्चे थे, उनका सिर्फ एक गुनाह था कि संजय सिंह के नाम से उनके पुरखों ने 5 करोड़ की जमीन छोड़ी। संजय सिंह के नाम में 5 करोड़ की जमीन थी। 3 छोटे मासूम बच्चे थे, भूमाफियाओं ने कत्ल कर दिया। उनकी हत्या को सुसाइड बनाने के लिए लाश को ले जाकर झुरमुट में लटका दिया। हम सबको पता चला, हम सब ने वो लड़ाई लड़ी। और आपकी लड़ाई का आशीर्वाद है कि आज गुंडे जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिए गए हैं। हम संजय सिंह के साथ हैं। दीपक बड़ी का क्या दोष था? दीपक बड़ी का सिर्फ एक दोष था कि दीपक बड़ी कानून को मानने वाले व्यक्ति थे। दीपक बड़ी एक सीधे शरीफ इंसान थे। उनके नाम पे 70 करोड़ की जमीन थी। भूमाफियाओं ने उनको अगवा किया। दीपक बड़ी को अगवा करके उनको इंजेक्शन लगाया गया, उनके बाल नोचे गए, उनको मारा गया। जिस व्यक्ति का पूरा वजन 45 किलो रहा हो, उस प्रकार कहा गया कि 22-23 किलो की स्थिति में आ गया, उससे 50 करोड़ की जमीन लिखवा दी। यही कसूर था दीपक बड़ी। लेकिन आप सबके माध्यम से जानकारी मिली। और जो भूमाफिया था वो अपने माथे पर लाल बत्ती बैठता था। भूमाफिया लाल बत्ती लगाकर बैठता था। आपके आशीर्वाद से लाल बत्ती भी नोच ली और गैंगस्टर में ठूस कर जेल के सलाखों को पीछे कर दिया। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। माफियाओं की धमकियों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। नगरानी गांव में जो दलित समाज के मास्टर साहब मारे गए, क्या दोस्तों, नगरानी गांव के सीधे साधे दलित परिवार के मास्टर साहब थे।
गुंडाओं ने दिन दहाड़े उनका कत्ल किया। उनकी लड़ाई लड़ने समाजवादी पार्टी के लोग नहीं गए, उनकी लड़ाई लड़ने गए तो हम सब गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर गए। पांडे चक में अजय कुमार की हत्या की गई। मारुति कंपनी में एरिया मैनेजर थे, दलित परिवार से आते थे, गुंडा टैक्स मांगा गया। अजय कुमार ने कहा नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी के भूमाफियाओं ने दिन दहाड़े उनको पीट पीट के मार डाला। अजय कुमार की जब लड़ाई लड़ने की बारी आई तो आप सबके नेतृत्व में हम लोगों ने जाके लड़ाई लड़ी, गैंगस्टर लगाकर जेल की सड़कों पर डूब दिया गया। और इसलिए हम सब आपसे कहना चाहते हैं, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये लड़ाई किसी परिवार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसी वर्ग की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई एक बेबस इंसान, एक गरीब इंसान, एक कानून को मानने वाले हमारे जैसे आप जैसे इंसान बना भूमाफियाओं की है, गुंडों की है, मवालियों की है। और उन गुंडों माफियाओं को कहना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी ने अपना काम मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी। जैसे उनको खबर लगी, भागकर अनमोल दुबे का हालचाल लेने पहुंचे, तत्काल सुरक्षा की व्यवस्था कराई, तमाम इलाज की व्यवस्था कराई, कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। मैं गुंडे माफियाओं से कहना चाहूंगा, बहुत सर उठा लिया तुमने, बहुत ललकार लिया तुमने, बहुत अत्याचार, बहुत अन्याय कर लिया तुमने। अभी इस देवरिया का एक एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलेगा और तुम्हें छठी का दूध याद दिला देगा। गुंडे माफियाओं को समझ लेना चाहिए। आप तब इतनी बड़ी संख्या में आप पधारे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है। हम ही लोगों ने तय किया था कि कोई भाषण नहीं होगा, लेकिन कानून मैंने क्षमा चाहूंगा, लेकिन आपका आदेश था, इसलिए आपके बीच में दो शब्द बोलने को गया। पूरी घटना में मैंने लेकिन मैं नाकारा अधिकारी कहना चाहूंगा, जिन नाकारा अधिकारियों के रहते ये घटना हुई है, जिन नाकारा अधिकारी ये घटना हुई है, तुम्हारे कानों तक तुम्हारा सिस्टम ये आवाज पहुंचा रहा होगा। मैं तुमको कहना चाहूंगा कि अपनी नौकरी बचा के हो सकता है तुम इस जिले से विदा हो जाओ, लेकिन आज के बाद और अपने रिटायरमेंट के बाद भी, जब रिटायरमेंट के बाद फ्री हो गया होगा, कुत्ता टहला रहे होगे, कोई निकलेगा तुम्हारी तरफ देख के थूकेगा कि तुम्हारे रहते गरीबों का नरसंहार हुआ है, ये थूक तुम्हारा पीछा करेगी, ये थूक तुम्हारा पीछा करेगी, ये थूक तुम्हारा पीछा करेगी। ये देवरिया है, देवभूमि है, सर पर चढ़ाती है। कोई प्रभाकर चौधरी आता है, ईमानदार अधिकारी, उसको सर पे चढ़ाती है। कोई बेईमान आता है, थूक कर विदा भी करती है, थूक कर विदा भी करती है। और तुम्हारे माथे पर एक कलंक रहेगा, सत्य प्रकाश दुबे के पूरे परिवार का नरसंहार का कत्ल तुम्हारे माथे पर रहेगा। अगर जरा भी इंसानियत बची है, जरा भी और जरा भी शर्म बची है, तो मुख्यमंत्री जी ने जो अधिकार गुंडे माफियाओं के खिलाफ दिए हैं, उस अधिकार का इस्तेमाल करो। और जो प्रभावी कार्रवाई का इंतजार हजार की संख्या में लोग कर रहे हैं, वो कार्रवाई करके दिखाओ, करके दिखाओ, करके दिखाओ। आप सब यहाँ पर आए, आप सभी के चरणों में पुनः एक बार मैं प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपकी सहायता के लिए, आपकी ताकत के लिए, आपकी ऊर्जा के लिए हम सबके पास शब्द नहीं है। सुबह से हम लोग बैठे हैं, करीब 40,000 की संख्या में लोग यहाँ से आके जा चुके। और इस श्रद्धांजलि सभा का आयोजन देवेश दुबे के परिवार से किया गया था। देवेश मुझसे कह रहा था कि भैया लोग आएंगे ना, मेरी मदद करेंगे ना। रोता हुआ देवेश मुझसे कहता था कि भैया लोग आएंगे ना, मेरी मदद करेंगे ना। हमसे पूछता था, अनिल मिश्रा से पूछता था, छोटे भैया से पूछता था, यहाँ से रतनपाल भैया से पूछता था। हमने कहा था देखो ये देवरिया है, ये देवभूमि है, और सिर्फ क्या नहीं, सांस उठाकर देखो, संत कबीर नगर भी आया है, गाजीपुर भी आया है, आजमगढ़ भी आया है, गोरखपुर भी आया है, कुशीनगर भी आया है, चंदौली भी आया है। ये पूरा क्षेत्र तुम्हारे साथ आज खड़ा है, अन्याय के खिलाफ खड़ा है, तुम्हें इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा है, तुम्हें तुम्हें पार कराने के लिए खड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।